हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम जा रहे हैं माथेरान बाइक राइड पर। विशेष आज 13 दिसंबर है और आज माथेरान स्टेशन महोत्सव मनाया जाता है और इसी अवसर पर हम जा रहे हैं। और अगर टाइम मिले तो हम और 2-3 पॉइंट भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पुणे में भी काफ़ी ठंड है। आज मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस हिट किया और मैं भी अभी बहुत ठंड है, इसीलिए अभी ये ग्लव्स पहन लूँ, फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा। अभी हम हैं बॉम्बे सैपर्स की ओर, जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। वहाँ से हम जाएंगे वाकड़ और वहाँ से जाएंगे माथेरान। सो लगभग 250 किलोमीटर्स के अराउंड तो ट्रिप हो ही जाएगा आज। से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आखिर तक देखिएगा और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बस यही आशा करता हूँ कि बिपट्या ना मिल जाए। चलो आगे मिलते हैं। अब हम हो गए पूरा गिरा। तो लेट्स गो जो देखेंगे। वाकड़ से अभिषेक को पिक करने के बाद हम चल पड़े शहर की बाहर की तरफ। चलते चलते हमारे नसीब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलना लिखा था शायद, और इसीलिए हमें मिले आकाश और श्रुति। कुछ बातें हुई, कुछ फोटो खींचे गए, लेकिन बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया था हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए। बस इसी मोटिवेशन को लेकर हम निकल पड़े और आप ही सुनिएगा ये बाइक का रॉ साउंड। थोड़े आगे माल माल आगे। इसको पी सकते जी। सो कुछ इस तरह हम खोपोली टोल नाका पहुंचे, 2 मिनट का ब्रेक लिया और फिर हम निकल पड़े लोनावला की ओर अपने पॉइंट 2 की तरफ, और सोचा ब्रेकफास्ट भी वही कर लेंगे। और हम जहाँ पहुंचे, शिर के बंधु यांचा फेमस वड़ा वड़ा पाव आते ही हमने गरम गरम वड़ा पाव खा लिए। फिर क्या था, मुंह बजी अभी थी, बोले ये भी खा के जाएंगे। इतना कुछ ऐसा खास नहीं था। नहीं नहीं 6 आउट ऑफ 10 समथिंग। 6 आउट ऑफ 10। इससे बेटर तो मैंने लोनावला में ही खाया था, स्टेशन के उस पार। वो बेटर था इससे तो। करजत में बेस्ट था वड़ा पाव, लेकिन सिर्फ वड़ा अच्छा रहता है, पाव बाहर मिलता नहीं इतना अच्छा, पता नहीं। अब जब पेट पूजा हो ही चुकी थी, सूर्य देव भी फुल फॉर्म में आ ही रहे थे, तो हम निकल पड़े डेस्टिनेशन की ओर, माथेरान। Care in the world, and girl, you're बाइक पार्क कर दी, टिकट ले लिया और हम भीड़ को काटते हुए चल पड़े अमन लॉज स्टेशन की ओर और लग गए लाइन में ई रिक्शा के लिए। ई रिक्शा के लिए 35 रुपए चार्ज किए जाते हैं और लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर ड्रॉप किया जाता है। तो हम लोग अभी ई रिक्शा के लाइन में रुके हैं। अच्छी खासी लाइन है, 100 लोग रहेंगे। 100 ने 60-70। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा चलो पैदल ही निकलते हैं। फिर कुछ घोड़े, इंसान और ट्रेन के बीच में से होते हुए, ना सिर्फ रास्तों से, कभी फुटपाथ तो कभी रेलवे ट्रैक से होते हुए हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म पर, यानी कि माथेरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन महोत्सव के अवसर पर जो वहाँ पर एग्जीबिशन लगाया था, उन सबको हमने कवर किया। और कमेंट करके बताइएगा अगर आप ये देखना चाहते हो ये पूरा। अभी बज रहे 1:45। हम लोग अभी पूरा वो रेलवे वाला जो भी इवेंट था वो कैप्चर कर लिया। फिर हम लोग को जाना है थोड़ा 1-2 पॉइंट देखने के लिए, तो देखते। चलो अभी नींबू शरबत पी लेते हैं पहले। नींबू शरबत पीने के बाद एनर्जी तो रिफिल हो गया है, लेकिन मोटिवेशन मिला
इन इनोसेंट मंकीज को देखकर, दुनिया की परवाह ना करते हुए ये बस अपनी दुनिया में जीते। तो हमने सोचा चलो यार हम भी चलने लग जाते हैं आगे। इनको देखते देखते हम पहुंच गए पहले पॉइंट पर। अजब है ना बात, इन सब को देखकर हम पहुंचे बिल्कुल सही हार्ट पॉइंट पर। और यहाँ पे गहरी खाई और सुंदर नज़ारा देखकर मन लुब्ध हो गया। समय की कमतरता देख हमारे पैर तेज चलने लगे और हम इन पेड़ों के बीच में से, इन सुनसान रास्तों से हम पहुंचे एक तालाब की ओर जिसका नाम था चार्लोट लेक, जो था तो शांत लेकिन विशाल भी। और उसके किनारे में बैठकर जो हमें सुकून मिला वो अनमैच था। फिर हमने की थोड़ी बहुत मस्ती और हम चल पड़े उस पार लेक के। चलते चलते हम पहुंचे एको पॉइंट पर और कुछ देर वहां पर लुफ्त उठाया। उसके बाद क्या था, वही सुनसान रास्ते और कुछ व्यूज देखते देखते हम पहुंचे स्टेशन की ओर। पता नहीं क्या खास था उन ट्रेनों में, लेकिन ये जब भी आती माथेरान में हर बंदा उसको मुड़ मुड़ कर देखता और उन डीजल लोकोस की आवाज लोगों के कानों में धुन की तरह बजती। और आशा करता हूँ ये धुन काफी लंबे समय तक रहे। देखा पीछे ट्रेन चली गई और वो अभी जाएगी 5:30 बजे वापस, लेकिन अभी हम लोग के पास 4 बज रहे। तो या तो लाइन में खड़े रह सकते हैं, लेकिन लाइन में खड़े रहेंगे तो फिर 4:30 बजे टिकट काउंटर ओपन होगा और फिर टिकट मिल भी जा सकता है। लेकिन 4 बजे अगर मैं 4:30 बजे टिकट लेंगे, 5-5:30 बजे ट्रेन में हटेगी तो घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। इसके लिए हम लोग, मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि चल के चले जाए अभी यहीं से नीचे 4:30 तक तो हम नीचे ऐसे 4:30 भी नहीं, 4:15 तक तो नीचे पहुँच ही जाएंगे। तो आज से घर के लिए आगे रास्ता पकड़ सकते हैं। अगर चल के जाना ही है तो रिफिल भी तो चाहिए ना, एनर्जी ड्रिंक, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स पी सकते हो। ये भी तो हेल्दी नहीं है वैसे, हो जाएगा नहीं होगा रे। तो सुना आपने, था ना मज़ेदार आवाज़। अब इसके बाद क्या होना था, हो गई बकचोदी शुरू और हम चल पड़े नीचे जाने की ओर। अब बज रहे 4:45। अच्छा खासा चल रहा है, ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर्स तो हो गए होंगे, 8-9 किलोमीटर्स। अब यहाँ से घर पे राइड ही करना है फिर से। घर पहुँचते पहुँचते तो मेरे को लगता है 8 तो बज ही जाएंगे। अभी तो हिसाब जाना है, तो यहाँ से करजत जोशीवाड़े वाले, फिर वहाँ से वाकड़, फिर वहीं से घर पे। चलो मिलते। तो इस ब्लॉग को शायद मैं यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि अभी आगे जाते वक्त तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी थका हारा, सीधा गाड़ी भगा दूंगा घर पर, तो आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो एक आधा टाइमलेस में डाल दूंगा अंदर। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ड्रॉप करने में कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। प्लान तो जोशीवाड़े वाले का था, लेकिन ठाकरे होटल का भीड़ देखकर हमने चेंज कर दिया। हमने ऑर्डर किया कांदा भजी पाव और मिसल पाव, और ऑनेस्टली दोनों भी रिकमेंडेड डिश है। आप कहीं कभी भी वहाँ जाओगे तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा।
फिर हम बर्ड्स आई व्यू पॉइंट पर थोड़ा ब्रेक लेकर घर पहुंच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।